हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2, द टाइगर किंग फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा, जो इसमें है राजा है जो वो बहुत ज्यादा सेल्फिश टाइप के राजा हैं, जो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ये इसके राइटर है ये कल्कि है, और इनका नाम कल्कि क्यों है। और ये रामास्वामी कृष्ण मूर्ति इनका जो नाम है, वैसे इनका नाम रामस्वामी कृष्ण मूर्ति है, और इनका पेन नाम जो है वो कल्कि है। पेन नाम मतलब जब राइटिंग के टाइम पे जब रिटन बाय दिस कि अपनी बुक पब्लिश हुई है उसके लिए ये पेन नाम है। और ये इंडियन राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। और कृष्ण मूर्ति क्या है इनकी, इन्होंने इंक्लूडेड 120 शॉर्ट स्टोरीज एंड 5 novels and the political writing in 100 of film and music reviews, and he was born in 9 September 1899 and he got died 5 December 1954। ये है आपके राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन, और अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में जो है, ये जो स्टोरी है ये किसकी है? टाइगर किंग की। टाइगर किंग कौन है? एक राजा है जो प्रतिबंधनपुरम के राजा हैं। और ये क्या है, बहुत फेमस है वहां पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, ग्रेट वॉरियर थे, और थोड़े से सेल्फिश भी थे, और अपने लिए सेल्फिश भी थे। सेल्फिश क्यों थे ये मैं आपको स्टोरी में बताती हूँ आगे। और इनका नाम टाइगर किंग के नाम से ही फेमस था। जो इनके अदर्स नेम है ये जमजोंग बहादुर है इनका नाम, प्रबंधनपुरम के राजा, ये सब जो इनके नाम सारे मेंशन किए हुए हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिबंधनपुरम के राजा थे उनके क्या क्या नाम थे। तो वो क्वेश्चन आ सकता है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन यही आ सकता है। तो वो आपको लर्न करना जरूरी है। और स्पेशली इनका जो नाम था वो टाइगर किंग ही था, और टाइगर किंग के नाम से फेमस थे। तो चलो आगे चलते हैं। ये जो है जब 10 साल के होते हैं ना, तो 10 साल के नहीं, सॉरी, जब 10 दिन के होते हैं ना, तब क्या होता है, एक एस्ट्रोलॉजर आता है। जब ये राजा महाराजा, तो आप लोग को मालूम है कि जब वो पैदा होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, गुरु आते हैं, सब उनका नामकरण करने के लिए। ये सब के लिए आपने स्टोरीज में और सब में देखा होगा कि राजा महाराजाओं के बच्चों के जब नामकरण होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, तो कैसा व्यू होता है वहां का। तो वैसे ही होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर आता है और वो भविष्यवाणी करता है कि जब ये राजा जब बड़े हो जाएंगे ना, तो क्या है कि ये बहुत वॉरियर, ग्रेट वॉरियर होंगे, इनका नाम होगा। और क्या है, ये बहुत हीरो जैसे हो जाएंगे, चैंपियन होंगे। लेकिन क्या है, उसके बाद इनकी डेथ भी हो जाएगी। तो डेथ क्यों होगी? जब 10 दिन के ये होते हैं ना, तो ही बोल पड़ते हैं कि डेथ क्यों होगी। और इतना 10 दिन का बच्चा कोई बोल सकता है क्या? आप लोग बताइए। तो वो ये क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैं कैसे मारूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही ना। लेकिन ये नोट डाउन क्यों किया गया इसमें, कि क्वेश्चन पुट क्यों किया गया एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई वो एक ग्रेट वॉरियर बनेगा लेकिन बाद में मरेगा, मरना तो सबको ही है। तो आगे चलते हैं, स्टोरी को जानते हैं कि इसमें क्या है। तो क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बोलते हैं कि जो प्रिंस है ना, वो बॉर्न इन आर्स ऑफ द बुल, बुल आर्स में पैदा हुआ है। और बुल जो टाइगर होता है ना, बुल और टाइगर की गहरी दुश्मनी होती है, इसलिए ये क्या है, एक टाइगर से के हाथ से मरेंगे। तो वो क्या, जब 20 साल के 21 साल के होते हैं ना, तो एक टाइगर को मार देते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, सब टाइगर मारूंगी। तो वो एक टाइगर को मार देते हैं और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, देखो मैंने टाइगर को मार दिया है। तो वो कहते हैं एक टाइगर को नहीं, तुमको 100 टाइगर, जो 100वां टाइगर होगा ना, उसको जब तुम मारोगे ना तब तुम सेफ होगे। 99 टाइगर को मारने के बाद भी तुम सेफ नहीं हो। तो वो क्या करते हैं, आगे से अपनी सब प्रजा को सबको बोल देते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही, इस टाइम मेरा एक ही काम है कि सिर्फ मुझे 100 टाइगर मारने हैं, और मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं करूंगा। वो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये राजा कितना सेल्फिश था, खाली अपनी लाइफ को लेकर ही वरी था, कि उसने ये कह दिया कि मैं राजा बनने के बाद, जो भी राजा जब ये राजा बनता है तो उसके बाद ये बोल देता है कि मैं अब जब तक 100 टाइगर नहीं मार लेता तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो वो लग जाता है अपने काम पे। तो एक टाइगर मारता है, 2 टाइगर मारता है, ऐसे टाइगर जब वो मार लेता है तो क्या होता है
उसके बाद एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी के बाद क्या होता है, वो किसी काम में लग जाता है। और इनकी जो लाइफ में क्या हो रहा होता है कि जब इनको जंग जुन बहादुर, एक मिनट यार स्टॉप करना मैं, की जो परवरिश के बारे में जो इसने दे रखा है ना कि जो ये जो जंग जुन बहादुर जो थी ना, जैसे जैसे ग्रो कर रहे थे ना, तो उनकी जो चाइल्डहुड था ना वो कैसे बीता, कैसे इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो जो क्या है इंग्लिश गाय का दूध पीते थे, इंग्लिश सीखते थे। एक इंग्लिश नैनी थी जो नैनी थी वो उनको पढ़ाती थी, उनको सब कुछ जो उनका ना इंग्लिश मैन जो था वो सब उनका काम करना, उनको सिखाना, ये सब जो क्या है इंग्लिश उसके अंडर हुआ सब कुछ। तो उनको अच्छे से इंग्लिश भी आती थी, जो भी सब काम करते थे वो, तो वो उसके अंडर ही हुआ। तो उसमें क्या है कि जब वो बोलते हैं ना कि महाराजा was thrilled beyond measure when his killed first tiger when state astrologer show the dead days। जब वो पहला टाइगर मार के आते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं और बोलते हैं मैंने टाइगर मार दिया। तो वो कहते हैं कि जब तुम्हें 100वां टाइगर मारोगे ना तब मेरे पास आना। तो आगे जाके यही होता है कि वो ना क्या करते हैं, वो क्या करते हैं टाइगर को ना, जब वो 99 टाइगर मार देते हैं, और उसके बाद जब वो ना पूरा ना अपनी जहाँ पे वो रहते हैं अपनी जगह पे, वहाँ पे क्या उनको टाइगर मिल नहीं रहा होता, और सब टाइगर या तो कोई चला कहीं डर जाते हैं, सब टाइगर चले जाते हैं, या जैसे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं सब टाइगर, उनको मिलते नहीं है। तो फिर ना वो ना अपने ना मिनिस्टर को बोलते हैं कि भैया मुझे ना शादी करनी है। तो वो जो उनका मिनिस्टर होता है ना वो बोलता है शादी, भाई मैं तो शादी नहीं कर सकता आपके साथ, मेरे तो ऑलरेडी 2 शादी हो रखी है। वो कहते हैं बेवकूफ़ तेरे साथ शादी नहीं करनी है। तो वो कहता है कि भाई तुम्हें टाइगर के साथ शादी करनी है, तुम्हारे राजा महाराजा तो तलवार और उसके साथ शादी करते थे, तो तुमको टाइगर के साथ शादी करनी है। वो कहता है मुझे टाइगर के साथ शादी नहीं करनी है, मुझे ना एक लड़की के साथ शादी करनी है। तो वो कहता है ऐसी लड़की मेरे लिए लेके आओ जिनके गाँव में ना बहुत सारे टाइगर हों और मैं उनका शिकार कर सकूँ, क्योंकि उनकी जो जहाँ पे जो प्रतिबंधमपुरम के राजा थे वहाँ पे ना सब टाइगर खत्म हो चुके थे। तो फिर क्या होता है उसके बाद ना वो मिनिस्टर ना उनके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ के लाता है जिसके यहाँ पे बहुत सारे टाइगर होते हैं। तो वो जब भी अपने ससुराल जाते हैं तो 5-6 टाइगर मार के आते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब 99 टाइगर मर जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है वो टाइगर, अब क्या होता है उसके बाद टाइगर वो कहीं और से टाइगर मंगाते हैं। कहाँ से टाइगर मंगाते हैं, वो किसी और जगह से टाइगर मंगाते हैं। और क्या होता है उसके बाद वो टाइगर मंगाते हैं, और ना वो जो टाइगर होता है ना, जो जो उनको लेके आता है ना टाइगर, वो बहुत एजिड होता है। उसकी वाइफ और वो एक अपने अपने जो वर्कर जो मिनिस्टर होता है ना उनको भेजते हैं और टाइगर लाने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या है ना, वो जो टाइगर होता है ना बहुत बुढ़ा सा टाइगर होता है, वो किसी चिड़ियाघर से लेके आते हैं। तो वो क्या है, अब जहाँ पे अपने ना जंगल में जाके बैठ जाते हैं कि मैं ना यहीं बैठा हूँ, अब जब तक 100वां टाइगर नहीं मार लूँगा ना तब तक मैं ना घर नहीं जाऊँगा। तो वो क्या है वहाँ पे ना टाइगर को लेके आते हैं, और जैसे ही वो टाइगर को गोली मारते हैं ना तो वो टाइगर ना गिर जाता है। तो वो सोचते हैं कि मैंने अपना 100वां टाइगर मार लिया। लेकिन जब वो ना टाइगर मार के अपने महल में जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि ना उसके मिनिस्टर जैसे ही टाइगर की बॉडी को उठाने लगते हैं ना वो वैसे ही उठ जाता है, क्योंकि वो टाइगर क्या मरा नहीं था, वो ना गोली की आवाज़ से बेहोश हो जाता है, फेंट होके गिर जाता है। और वो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने राजा को बोल दिया ना कि ये टाइगर मरा नहीं था तो वो क्या हमारी जान ले लेगा। तो वो क्या करते हैं उस टाइगर को क्या करते हैं खुद ही मार देते हैं और उसकी बॉडी लेके राजा के पास चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है राजा खुशियाँ मनाता है अपने महल में कि भाई मैंने 100 टाइगर मार दिए। एग्जैक्टली उसने 99 टाइगर मारे थे, 100 नहीं मारे थे। जो 100वां टाइगर था वो किसने मारा था, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो किसने मारा था, उसके बाकी के जो जो उसकी बॉडी लेने गए थे उन्होंने टाइगर को मारा था। तो फिर क्या होता है उसके बाद टाइगर के बच्चा होता है, उसका बेटा जो होता है ना, जब वो 3 साल का होता है ना तो वो क्या उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके वहाँ पे ना एक मार्केट होती है, वहाँ पे ना वो उसके लिए गिफ्ट खरीदने जाते हैं। तो वो एक शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे ना उन्हें ना एक लकड़ी का ना वो दिखता है टाइगर। तो वो ना उसको जो वो होता है ना बंदा जिससे वो खरीदने जाते हैं टाइगर, वो टॉय खरीदने जाते हैं ना, तो वो उसको पूछते हैं कि भैया ये टाइगर कितने का है। तो वो ना पहले सोचता है कि भाई मैं इन्हें बोलूँगा सस्ता है या महंगा है। तो वो क्या है मेरी बात पे ना ट्रस्ट नहीं करेंगे।
तो वो क्या कहता है, वो वैसे तो 2 आना जिसमें लिखा है 2 आना एज अ क्वार्टर, लेकिन वो उसको क्या 300 रुपये का बोलता है। तो वो कहता है, वो राजा इतना कंजूस होता है, वो उसको 2.5 रुपये क्या 300 रुपये तो देगा नहीं, 2.5 रुपये भी नहीं देगा। तो वो क्या उससे ना ऐसे ही ले जाता है, कहता है कि ना ये मेरे बच्चे के लिए ना गिफ्ट हो गया तेरी तरफ से। वो उस टॉय वाले को बोलता है कि भाई तेरे तरफ से ये गिफ्ट हो गया मेरे बच्चे को। और जब वो ना उसके साथ में ना खेल रहा होता है ना उस टॉय के साथ, तो उसका जैसे वुड में हमारी कहीं भी शेल्फ या हम कहीं वुड की अलमारी होती है, वो हमारी फिंगर में कई बार उसकी लकड़ी हमारी फिंगर में चली जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब वो उस टॉय के साथ में खेल रहा होता है ना राजा अपने बच्चे के साथ में, अपने बेटे के साथ में, तो उसकी जो लकड़ी होती है ना वो राजा के फिंगर में चली जाती है। वो उसको निकाल तो देता है, लेकिन उससे क्या है बहुत उसको क्या इन्फेक्शन फैल जाता है। तो क्या होता है, इन्फेक्शन ऐसा फैलता है ना कि उसके पूरे हाथ में, जो राजा होता है ना उसके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो वो क्या है, वो वो क्या करता है, 4 दिन बीत जाते हैं, उसमें क्या होता है कोई भी सुधार नहीं आता। तो 3 दिन के बाद ना सर्जन आते हैं, और सर्जन कहाँ से आते हैं, मद्रास से। ये आपको याद करना है कि डॉक्टर के लिए जब उसके हाथ में लकड़ी वो टाइगर लगा था, तो वो सर्जन कहाँ से आए थे, मद्रास से आए थे। तो वो क्या करते हैं, उसको सर्जन क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जब थिएटर से बाहर आते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, ओपन द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड महाराजा इज डेड। वो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया लेकिन राजा मर गया है। तो क्या होता है, जब ये राजा किसी भी टाइगर के लिए कोई भी दया नहीं दिखाता, तो एक टाइगर ही उसको मारता है। वो भी इस चीज से खुश थे कि उन्होंने इतने सारे टाइगर मारे और किसी के लिए मर्सी नहीं दिखाई। तो क्या है, इन द मैनर द 100 टाइगर टुक हिज फाइनल रिवेंज ओपन द टाइगर अपॉन द टाइगर। तो क्या है, जो 100वां टाइगर होता है ना, देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजर के कहे हुए जो बात थी ना वो सच हो गई। वो टाइगर तो था ना, चाहे वो लकड़ी का था या असली टाइगर था। तो जो 100वां टाइगर था उसी ने राजा की जान ली थी। जो उसकी भविष्यवाणी थी उसकी एस्ट्रोलॉजर की, वो सच हो गई। तो इसमें क्या दिखाया है कि उन्होंने कितने सारे टाइगर मार दिए खाली अपने आप को बचाने के लिए। तो गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और आपको चैप्टर कैसे लगा, आपको समझ आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।